लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कुल 543 सीटों का पूरा लेखा जोखा कि आखिर इस बार 2024 में किस पार्टी को कितना सीट मिलने वाला है। आम आदमी पार्टी, जी हाँ, अरविंद केजरीवाल के पार्टी को इस बार 10 सीटें मिलने का अनुमान है और यहाँ पर देखें तो अरविंद केजरीवाल को 9 सीटों पर फायदा मिलते दिख रहा है। चलिए बात करते हैं अखिलेश यादव की पार्टी सपा की, तो यहाँ पर सपा को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन इस चुनाव में सपा को 1 सीटों का नुकसान होने वाला है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आरजेडी की, जी हाँ, तेजस्वी यादव को यहाँ 7 सीटें मिलने का अनुमान है और इस बार तेजस्वी यादव को 7 सीटों का फायदा मिलते दिख रहा है। चलिए बात करते हैं अब जेडीयू की, जी हाँ, नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को इस बार 7 सीटें मिलने जा रही है, लेकिन बहुत ही बड़ा यहाँ पर नीतीश कुमार को घाटा झेलना पड़ेगा। जी हाँ, 9 सीटों पर इनको नुकसान होते दिख रहा है। चलिए बात करते हैं अब लेफ्ट फ्रंट की, जी हाँ, लेफ्ट फ्रंट इस बार 8 सीटें जीतने जा रहा है, लेकिन बात करें यहाँ पर तो लेफ्ट फ्रंट को बहुत बड़ी फायदा मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ, 3 सीटों पर यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं बीआरएस की, जी हाँ, बीआरएस 8 सीटों पर इस बार जीतती दिख रही है और 1 सीट इसको इस बार नुकसान होने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं वाईएसआर कांग्रेस की, तो यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस 18 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं अब टीडीपी की, जी हाँ, टीडीपी इस बार 7 सीट जीत सकती है और 4 सीटों का इसको बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। चलिए बात करते हैं शरद पवार की एनसीपी की, एनसीपी इस बार 4 सीटों पर जीत सकती है। जी हाँ, और यहाँ पर एनसीपी को 1 भी सीट घाटा नहीं होते दिख रहा है। चलिए बात करते हैं अब राहुल गांधी के कांग्रेस की, जी हाँ, कांग्रेस इस बार 66 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस को बहुत बड़ा इस बार फायदा मिलते दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 14 सीटों पर राहुल गांधी को यहाँ पर फायदा मिलते दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं शिवसेना के उद्धव गुट की, उद्धव गुट को इस बार 11 सीटें मिल सकती है। जी हाँ, और इस बार इनको 1 भी सीटों का नुकसान नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं शिवसेना शिंदे गुट की, जी हाँ, शिवसेना शिंदे गुट इस बार 2 सीटों पर जीत सकती है और इनको भी कोई घाटा होने वाला नहीं है। चलिए बात करते हैं अब ममता बनर्जी की टीएमसी की, जी हाँ, टीएमसी इस बार 29 सीट जीत सकती है और टीएमसी को, ममता बनर्जी को बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। 7 सीटों का फायदा इनको इस बार मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं बीजेडी की, जी हाँ, बीजेडी 13 सीटों पर इस बार जीत सकती है और 1 सीट का इस बार इनको फायदा मिलने का अनुमान है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं नवीन पटनायक इस बार कमाल करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं बीजेपी की, जी हाँ, बीजेपी को इस बार 290 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होते दिख रहा है। जी हाँ, 13 सीटों पर बीजेपी को घाटा झेलना पड़ सकता है। इस तरह से इस ओपिनियन पोल को अगर आप देखते हैं तो यह पता चलता है कि इस बार भी फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है।